टीएमसी नेता वाजिदुल हक का विवादित बयान का वक्त को बचाने के लिए आतंकी बनना पड़े तो बनूंगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना कहा, जुबान पर संविधान, मन में सरिया की दुकान, यही है तृणमूल कांग्रेस की असली पहचान। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वासिम खान ने टीएमसी को घेरा, कहा बंगाल में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश, आज देश का मुसलमान समझदार हो गया है। मौलाना साजिद रशीदी ने वाजिदुल हक पर साधा निशाना, कहा ऐसे बयान देश में नफरत फैलाते। बंगाल के बीजेपी विधायक जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा यही है टीएमसी की मानसिकता। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा ममता सरकार का आतंकी चेहरा उजागर। किसान सम्मान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती में होंगे शामिल। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में करेंगे पीसी। कोडीन मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, बोले सीएम योगी, कार्रवाई होगी तो कई लोग फातिया पढ़ने जाएंगे। यूपी विधानसभा के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा, प्रदर्शन के लिए बैनर पोस्टर होर्डिंग के साथ पहुंचेंगे सपा नेता। उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास के लिए 4,871 करोड़ रुपए का प्रावधान, 4 एक्सप्रेसवे के लिए अतिरिक्त मांग को मिली मंजूरी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, कहा वंदे मातरम से सपा का कोई ताल्लुक नहीं। पटना में बीजेपी का भव्य शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में भव्य रोड शो आज। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बांग्लादेश दूतावास के सामने राष्ट्रीय एकता अभियान संगठन ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते मामले को लेकर बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करेंगे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। राजस्थान के जालोर जिले की ग्राम पंचायत ने बहुओं और लड़कियों पर कैमरे वाले फोन के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी, 26 जनवरी से लागू होगा फरमान। ऑगस्टा वेस्टलैंड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर फैसला सुनाएगा आज राउज एवेन्यू कोर्ट। अरावली पर सरकार के निर्देश के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, कहा अरावली को नोचने की तैयारी में सरकार। राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर साधा निशाना, कहा अरावली को लेकर लोगों को गुमराह करना बंद करे सरकार। अरावली पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कहा अरावली के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा, जनवरी 2026 में होगा ट्रायल। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की मतदाता सूची का मसौदा आज होगा प्रकाशित, आधिकारिक वेबसाइट पर भी होगा अपलोड। 24 दिसंबर को नया कीर्तिमान रोशनी की तैयारी में इसरो, आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड को अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो। उत्तराखंड के स्कूलों में गीता के श्लोकों को अनिवार्य करने पर आग बबूला हुए देवबंदी उलेमा, कहा यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। प्रदूषण पर रेखा सरकार का कड़ा प्रहार, अब नहीं माफ होगा पीयूसी चालान, दिल्ली में पूल और शेयर बसें चलाने पर तैयारी। दिल्ली में ग्रैब 4 के कड़े प्रवर्तन के चलते 4 दिनों में जारी किए गए 2,12,000 से ज्यादा पीयूसी प्रमाण पत्र। मुंबई में एयर पोल्यूशन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, खराब एयर क्वालिटी पर एक्शन न लेने पर बीएमसी कमिश्नर को किया तलब। उदयपुर में कांग्रेस नेता ऋषभ देव ने किया मोर का शिकार, खेत में मांस पकाते हुए 2 साथियों के साथ हुए गिरफ्तार। बीबीजी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दर्ज की आपत्ति, कहा योजना में कुछ भी राम जी नहीं। इन्होंने जो है उस राम जी के उस भक्त का नाम एक योजना से हटाने के लिए एक काल्पनिक नाम गढ़ करके उसमें राम जी शब्द जोड़ करके, क्या है उस योजना में कुछ भी राम जी नहीं है।
मऊ में 24 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति से प्रसन्न भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाया 28 लाख का मुकुट। साईं धाम के प्रति बताई आस्था। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा में आजादी के बाद से 800 हिंदू परिवारों का हुआ पलायन। लोगों ने रैली निकालकर पलायन रोकने की मांग की। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में तेंदुए के साथ 3 शावक दिखने से मचा हड़कंप। जांच में जुटी वन विभाग की टीम। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मरीज पर हुआ हमला। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर सस्पेंड। फर्रुखाबाद में खाटू श्याम कीर्तन में जमकर हुआ बवाल। सिंगर कन्हैया मत्तल का था कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के रीवा में दुकान लगाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। 2 दुकानदारों में हुई लड़ाई। मध्य प्रदेश के मऊगंज में चेकपोस्ट पर वसूली करने ट्रक के पास चढ़े व्यक्ति को वसूली पड़ी भारी। ट्रक चालक ने भगाया ट्रक में लटका रहा वसूलीबाज। कानपुर में सड़क पर दिखा दबंगों का कहर। कार सवार ने टेम्पो को बार बार मारी टक्कर। बार बचे टेम्पो में सवार लोग। शाहजहांपुर के खोटार क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल में स्कूली बच्चों से कराई जा रही मजदूरी। जिम्मेदार मौन। सीतापुर में पुलिसकर्मी का गांजा शराब पीते वीडियो हुआ वायरल। सरकंद थाने में तैनात आरक्षी के खिलाफ जांच तेज। पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने सुसाइड नोट में लिखी ऑनलाइन धोखाधड़ी की बात। 8 करोड़ की धोखाधड़ी से थे परेशान। एटा में कोडीन कब सिरप की बड़ी खेप बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल तक सप्लाई होती थी सिरप। बांग्लादेश में 9 साल पहले हुए हाईवे गैंगरेप कांड में 5 दोषियों को सजा उम्र कैद और 1,81,000 के अर्थदंड की मिली सजा। अलीगढ़ में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों की 3 करोड़ 17 लाख की चलाचल संपत्ति को किया कुर्क। पहले भी हो चुकी है 2.25 करोड़ की संपत्ति जब्त। कौशाम्बी में सगाई के बाद युवक ने मंगेतर का बनाया अश्लील वीडियो। दहेज में मांगे 1 करोड़ रुपए। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। गुजरात के सूरत में सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 9 आरोपी गिरफ्तार। 8 लड़कियों का हुआ रेस्क्यू। नवी मुंबई के सीवुड्स इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में दंदाड़े बंदूक दिखाकर हुई चोरी। जांच में जुटी पुलिस। नवी मुंबई के पनवेल में चलती ट्रेन से युवक ने युवती को धकेला। हालत गंभीर। महिलाओं के डब्बे में चढ़ने को लेकर हुआ था विवाद। झांसी के 2 युवकों पर लगा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में 2 पक्षों में मारपीट। बीच बचाव करने गए पीआरबी कांस्टेबल को आई चोट। 2 आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने का आरोप। अस्पताल सील। बलिया पुलिस ने अवैध कच्ची शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 80 लीटर लहान को किया नष्ट। शराब माफिया फरार। अमरोहा में अपराधियों पर कार्रवाई। 104 वारंटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों में मचा हड़कंप। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों से भिड़ी पुलिस। 1 को लगी गोली। 2 को घेर कर दबोचा। मऊ के समीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी राबिन सिंह के सहयोगी अफीफ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाने ले गई एसओजी की टीम। यूपी के महाराजगंज जिले से श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार। सोनौली बॉर्डर से नेपाल जाने की कोशिश में था श्रीलंकाई नागरिक। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। माई के पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में होटल में युवक ने की छापेमारी। आपत्तिजनक स्थिति में कई जोड़े मिले। जिस्म फरोशी का धंधा चलाने का है आरोप। अलीगढ़ में शादी समारोह में अलाव में पेट्रोल डालने से भड़की आग। 2 मासूम झुलसे। जिला अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ट्रक वर्कशॉप में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के ओखला फेज 1 में तेज रफ्तार का कहर। कई गाड़ियों से टकराई ऑडी कार। मची अफरा तफरी। मैनपुरी में अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। 2 युवक हुए घायल। कार सवार हुआ फरार। अबू धाबी में भारतीय सेना और यूएई लैंड फोर्सेस के सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। 30 दिसंबर तक रहेगा सेनाओं का यह संयुक्त अभियान। तुर्की ने एक 12 साल की छात्र ने स्कूल प्रिंसिपल पर चलाई गोली।
पिता पुत्र को पुलिस ने हिरासत में लिया, जांच जारी। उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश और बाढ़ से मची अफरा तफरी, कई गाड़ियां पानी में फंसी, करीब 6 इंच तक बारिश का अनुमान। हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए नाइजीरिया और अमेरिका के बीच हुआ करार, दोनों देशों ने MOU पर किए हस्ताक्षर। म्यांमार में जारी हिंसा पर यूनाइटेड किंगडम ने जताई गहरी चिंता, का नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट हमले हों बंद। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस का वेस्ट बैंक दौरा, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने किया स्वागत, दोनों देशों के बीच हुई अहम चर्चा। मॉस्को में हुआ कार धमाके की जांच को लेकर जांच एक्शन तेज, रूसी जनरल की हुई थी मौत, यूक्रेन पर लगाया हत्याकारों।